जय हिंद बच्चों। आज हम सब 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के 9 पाठ जो पिछले दिन हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसी का अगला टॉपिक अलबरूनी के बारे में चर्चा करेंगे। अलबरूनी जो मध्यकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला एक विदेशी यात्री थे, इनका भारत में आगमन 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ हुआ था। तो आपके मन में प्रश्न होगा, अलबरूनी कौन था, कहां का निवासी था, भारत क्यों आया, भारत में आने का उसका उद्देश्य क्या था, भारत में आया तो क्या किया और क्यों किया। इस तरह की प्रश्न आपके मन में हमेशा आता होगा। तो सबसे पहले जान ले अलबरूनी, जिनका जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी में ख्वारिज्म के बेरू नामक गांव में हुआ था और वर्तमान समय में ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में पड़ता है। इनका वास्तविक नाम अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबरूनी था। अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबरूनी इनका पूरा नाम था या वास्तविक नाम था। इनके पिता का नाम अहमद अलबरूनी था। ख्वारिज्म प्राचीन काल से ही शिक्षा का महान केंद्र था, विद्या के महान केंद्र थे। इस कारण अलबरूनी भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। इन्हें सीरियाई, हिब्रू, फारसी, संस्कृत और यूनानी भाषा का ज्ञान था। इन भाषाओं में यह पारंगत हासिल किए। यह 11वीं सदी में मतलब 1024 ईस्वी में भारत आए थे और यह महमूद गजनवी के साथ आए थे। मन में एक प्रश्न होगा कि महमूद गजनवी तो गजनी के राजा थे और गजनी तो अफगानिस्तान में पड़ता है, तो फिर इनका इससे क्या रिलेशन हुआ, क्यों अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ है। तो महमूद गजनवी एक विजेता था, एक आक्रांता था। साम्राज्य विस्तार के लिए 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, आपको बता दूं कि भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 1021 ईस्वी से लेकर 1027 तक। उसका सबसे भयंकर आक्रमण, बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर है। तो केवल भारत पर ही नहीं, अगल बगल के देशों पर भी वो आक्रमण किया करता था। उद्देश्य था धन की प्राप्ति और इस्लाम धर्म का विस्तार। तो महमूद गजनवी 1017 ईस्वी में ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था। ख्वारिज्म पर आक्रमण करके वहां लूटपाट मचाया और बहुत सारे लोगों को युद्ध बंदी बनाकर गजनी ले गया था। उसी युद्ध बंदी में अलबरूनी भी एक थे। मतलब महमूद गजनवी 1017 ईस्वी में जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किए तो बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर गजनी लाए थे। उसी युद्ध बंदी में अलबरूनी भी थे, लेकिन अपनी योग्यता से यह उनके बंदी से मुक्त हो गए और भारत में आने की इनकी बचपन से ही ख्वाहिश थी। भारत के दर्शन के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की लालसा के कारण ही 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए और महमूद गजनवी के साथ भारत आए, भारत में रहा और भारत में 1024 से 1030 तक ये रहे। इस दरमियान
इन्होंने भारत के बारे में ऐसे इन्होंने 20 पुस्तकें लिखी हैं लगभग, लेकिन भारत के बारे में जो पुस्तक लिखी उसे हम किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद के नाम से जानते हैं। इस पुस्तक को इन्होंने अरबी भाषा में लिखा। इस पुस्तक में 80 अध्याय हैं। इसके 47वें अध्याय में इन्होंने महाभारत की कथा के बारे में चर्चा किया है। इसके 9वें अध्याय में भारत के जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा किया है। 63वें अध्याय में भारत में ब्राह्मणों की स्थिति के बारे में चर्चा किया और 69वें अध्याय में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या था? भारत तो घूमने आए थे, भारत को जानने आए थे। आपके मन में प्रश्न होगा इन्होंने पुस्तक क्यों लिखी? तो इनके पुस्तक लिखने का उद्देश्य था कि अपने देशवासियों को भारत के दर्शन के बारे में जानकारी देना। क्योंकि जब इनके देश के लोग पूछते कि आप भारत भ्रमण करने गए तो भारत में क्या देखा, भारत की विशेषता क्या थी, तो भारत के दर्शन के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में अपने देशवासियों को जानकारी देने के लिए इन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया। यह पहला मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। मतलब हिंदू के धर्मग्रंथ पुराण को पढ़ने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी थे। लेकिन अल-बरूनी को इस पुस्तक के लिखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस पुस्तक को लिखने में बहुत सारी दिक्कत आई। वह दिक्कत क्या थी? तो पहला दिक्कत थी कि भाषा की विभिन्नता। यह अरबी और फारसी भाषा को जानते थे, हिब्रू सीरियाई भाषा को जानते थे, लेकिन भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं थी। तो भाषा की विभिन्नता इनको लिखने में बड़ा दिक्कत हुआ। जब भाषा की विभिन्नता से दिक्कत हुई तो इन्होंने भारत में रहकर ब्राह्मणों से, भारत के आचार्यों के संरक्षण में जाकर के संस्कृत भाषा को सीखी और संस्कृत भाषा को सीखकर तब उनके बातों को समझकर अरबी भाषा में लिखने का काम किया। दूसरा, धार्मिक पक्षपात। चूंकि यह मुसलमान थे और मुसलमान को ये विदेशी भी थे, तो भारत के जो लोग थे वह विदेशी को मलेच्छ मतलब अछूत समझते थे। तो लोग इनके आसपास जाना पसंद नहीं करते थे। मन में यह भय था कि जाएंगे तो छुआ जाएंगे। तो विदेशी को भारत के लोग मलेच्छ अछूत समझते थे। तो यह दिक्कत हुआ और धर्म का भेदभाव था। उसके बाद आचार विचार रीति रिवाज में भेदभाव। भारत के लोगों का आचार विचार रहन सहन का तरीका अलग था। अल-बरूनी जो मध्य एशियाई के निवासी थे, इनके रहन सहन का तौर तरीका अलग था। यह भी दिक्कत इनको सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा महमूद गजनवी के साथ भ्रातागमन। सबसे बड़ा दिक्कत इनको हुआ अल-बरूनी को किताब पुस्तक लिखने में कि यह महमूद गजनवी के साथ आए थे। और महमूद गजनवी एक लुटेरा था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करके 17 बार लूटा। तो लोगों के मन में भय था, अगर कोई किसी के पास जाके खड़े हो जाते तो लोगों के मन में शक होता कि हमको भी लूट के भाग जाएगा ये। इसलिए लोग अपने दरवाजे पर, अपने आसपास में इनको टिकने नहीं देते थे। क्योंकि कहा भी गया है, जैसी संगति वैसी नियति। लुटेरा के साथ आया था तो लोगों के मन में यह बात आ गई थी कि यह भी लुटेरा ही होगा। और अंत में हिंदुओं का आत्मगौरव, भारत के लोग जो थे उनका आत्मगौरव भी, आत्मसम्मान भी इन्हें से दूरी बनाए रखा। लेकिन फिर भी अपने साहस और योग्यता के बल पर इन्होंने किताब उल हिंद की रचना कर दी। अपने पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे बातों का वर्णन किया है, लेकिन सबसे अधिक इन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया है और बताया है कि भारत में जाति व्यवस्थाएं तो उतना विद्यमान नहीं थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था थी। और इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि भारत में 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये 4 वर्णों की स्थिति के बारे में कहा। ब्राह्मण के बारे में इन्होंने सुना कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, काम था ज्ञान का प्रसार करना। क्षत्रिय भुजा से शासन करना इनका उद्देश्य बताया। वैश्य जंगा से वाणिज्य और व्यापार करना। शूद्र पैर से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना इनका भी बताया। और कहा कि इन जातियों के, इस वर्णों के अलावा एक और वर्ण था जिन्हें चांडाल कहा जाता था।
इनको समाज में कोई जगह नहीं था, ये जाति व्यवस्था से ही, वर्ण व्यवस्था से अलग थे। इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा थी ही नहीं। जंगलों में निवास करते, एकांत में लोग रहा करते थे। मरे हुए व्यक्तियों के वस्त्र को पहनना, उनके बर्तन का प्रयोग करना, लावारिस लाश को जलाना, ये चंडाल का दायित्व बताया गया। और चंडाल कहा किसे गया? तो अविवाहित स्त्री पुरुष के व्यभिचार से जो संतान उत्पन्न होते हैं, अलबर्न ने कहा कि शायद भारतीय समाज में वैसे बच्चे को चंडाल की दर्जा देगी। कल हम लोग इब्न बतूता के बारे में चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहें, लगातार वीडियो का आनंद लेने के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए आप हमारे चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेस से जुड़े, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।